Thank you for everybody coming here and giving us some silence. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. हमारे साथ सतगुरु जी हैं, ये बॉम्बे से आते हैं, तो I'll ask Vijay. जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय श्री सद्गुरु श्री दयाल। सद्गुरु श्री परिवार की तरफ से मैं आप सभी भक्त जनों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ हिंदू वर्शिप सोसाइटी में। हम लोग गुरु जी के सत्संग का आयोजन इस मंदिर में कई बार कर चुके हैं। कुछ महीने पहले फरवरी की 8 तारीख को यहाँ पर गुरु जी का सत्संग हुआ था। काफी लोग आप लोगों को याद होगा। आप लोगों को गुरु जी का परिचय आवश्यक नहीं है, लेकिन जो नए लोग आए हैं उनके लिए मैं कुछ बातों को दोहराऊंगा। गुरु जी की जन्मभूमि बाबा भोलेनाथ काशी विश्वनाथ का शहर वाराणसी है। गुरु जी अब नवी मुंबई में रहते हैं। गुरु जी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य हैं और अपने गुरु के सिद्धांतों को विदेश प्रचार के लिए प्रतिवर्ष कई बार विश्व भ्रमण करते हैं और हमारे शहर ह्यूस्टन भी आते हैं। हमें इस मौके का लाभ उठाना चाहिए और जितना मार्गदर्शन कर सके उसमें शामिल होना चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि इस बार मां साहेब पूजा जी और गुरुपुत्र, मैं कहता हूँ गुरु भाई आराध्य भी आए हैं गुरु जी के साथ। सदगुरु श्री हमारे अंदर के ईश्वर को समझने और एहसास करवाने की कोशिश करते हैं। आप किसी भी देवी देवता की आराधना करते हुए गुरु जी के मार्गदर्शन को अपना सकते हैं। हम लोग अपने आप को उम्र की सीमा में बांध देते हैं कि अभी हमारा उम्र नहीं हुआ है, लेकिन ईश्वर में होने के लिए या भक्ति के लिए समय का कोई बंधन नहीं होता है। यह सत्य है कि उम्र की सीमा नहीं है हमारे अंदर ईश्वर का एहसास करवाने के लिए। हम जितनी जल्दी प्रयास शुरू कर दें उतना ही अच्छा है। हम ईश्वरीय आनंद को इसी जीवन में जीवित रहते हुए प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु के बाद क्या होगा, अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो मुझसे जरूर बात करें, मैं जानना चाहूंगा। गुरु जी भारत में हर साल 10 दिन का साकेत महायज्ञ का आयोजन करते हैं। मैं पिछले 4 सालों से जा रहा हूँ। डॉक्टर मनीष रुंगटा उनके परिवार इस महायज्ञ में शामिल होते हैं। इस साल का साकेत महायज्ञ दिसंबर 14 तारीख से लेकर दिसंबर 24 तारीख तक होगा। आपको और जानकारी चाहिए तो हम में से किसी से भी आप बात कर सकते हैं। आप लोगों में से किसी को भी अगर नाम दान लेना हो तो भी हमें बताएं। तारीख वगैरह जो उसके लिए हम निर्धारित नहीं किए हैं, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम उसकी व्यवस्था करेंगे। अगले हफ्ते रविवार 31 तारीख को मुकेश और प्रियंका रुंगटा के घर पर सत्संग का आयोजन किया हुआ है। 3 तारीख से शुरू होने का। वो बेलैर में रहते हैं। आप जो आना चाहेंगे हमें बताएं, उसमें RSVP किया है ताकि हम व्यवस्था कर सकें। रविवार जून 7 तारीख को रीता और हर्ष कुमार जी के घर पर फ्रेंड्सवुड में सत्संग का आयोजन किया गया है। वो भी 3 बजे से शुरू होगा। अभी तो यही निर्धारित किया हुआ है। अगर कुछ बदलाव होगा तो गुरु जी 15 जून के बाद ह्यूस्टन से रवाना हो जाएंगे। आप में से किसी को भी अगर गुरु से मिलना है तो डॉक्टर मनीष गुप्ता के परिवार के किसी भी सदस्य से बात करें या मुझसे बात कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको गुरु जी का प्रवचन बहुत ही अच्छा लगेगा और आदरणीय गुरु जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपने शब्दों के मदद से हमारा मार्गदर्शन करें। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय सद्गुरु श्री दयाल।
जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मैं अपने गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और यहाँ पर स्थापित शक्तियों को, ऊर्जाओं को, प्रभु को प्रणाम करता हूँ और आप सबका अभिनंदन करता हूँ। अब यहाँ पर बैठने से पहले मैंने कुछ और विचार किया। भजन यहाँ पर चल रहा था तो मैंने सोचा कि मैं आज के उद्बोधन संबोधन सत्संग का आरंभ एक कथा से करूंगा, लेकिन विजय जी ने एक बात कही, उम्र की सीमा। तो आज मेरे अंदर एक भाव जगा कि पहले ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, विषय है, जिस पर बात कर लेनी जरूरी है। अक्सर लोग समझते हैं कि आध्यात्म वानप्रस्थ का विषय है, जबकि ऐसा है नहीं। आध्यात्म अर्थात स्वयं का बोध और धर्म यानी कर्म का बोध। अगर पहले आध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ा जाए तो स्थितियां बदल जाती हैं, चीजें दूसरी हो जाती हैं। अगर बाल्यकाल में आध्यात्म का बीज पड़ जाए तो दिशा मिल जाती है और सर्वांगीण विकास हो सकता है। सारा खेल दिशाओं का है। गुरु स्वयं में दिशा है, गुरु व्यक्ति नहीं है। इस देह के गुरु तो केवल आपको उस परम चेतना, परम गुरु जिसे प्रभु कहते हैं, उसके बीच का सेतु भर है। जैसे एक सीढ़ी, स्टेयरकेस, वो जिम्मेदार नहीं है कि आप ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे। वो तो एक प्लेटफॉर्म है। आप ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, ये कौन तय करेगा? यानी आपकी उन्नति होगी या आपका पतन हो जाएगा, ये कौन तय करेगा? ये आप और आपकी दिशा करेगी। आध्यात्म से हमारे भीतर बहुत कुछ बदल जाता है। मेरा मार्ग शब्द योग का है। क्या आपको पता है कि आपके पास कितने आंख है, कितने कान हैं, कितने नाक है, नासिका? आप कहेंगे हाँ पता है। मैं पूछूंगा कितने, तो आप कहेंगे 2 हैं, 2 और ये नासिका, नाक एक है, इसमें 2 नासिकाएं। नहीं, आपके भीतर 3 आंख है, 3 कान हैं और 3 नासिकाएं हैं। एक आपको पता नहीं, वो गंगा जमुना और सरस्वती की तरह लुप्त हो गई, फिर गंगा जमुना ही दिख रही। यानी आपके भीतर हिडन सेंसेस हैं। आध्यात्म से आप उन्हीं हिडन सेंसेस को, उस सुप्त चेतना को, अंतर चेतना को जागृत कर सकते हैं। शिव नेत्र की जो बात है आपके भीतर है, और ये जीते जी ही खुलता है, मरने के बाद नहीं खुलेगा। मंदिर बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपको प्रभु का परिचय मिलता है। अगर मंदिर न होता तो मेरी आपकी भेंट मुलाकात नहीं होती। और इसके अलावा एक और परम मंदिर है जिसमें वाकई प्रभु रहता है। मंदिर यानी मन के अंदर, आपके अंदर, हम सब के अंदर। हमारे भीतर 7 चक्र बताए गए। आध्यात्मिक दर्शन ने बताया कि आपके भीतर 7 चक्र है और 7 चक्रों पर शक्तियों का वास है। मूलाधार चक्र, जो 4 दल का कमल, इस पर गणपति का वास है। योगी इसी पर क्लिंकार की साधना करते हैं, आकर्षण बीज की साधना करते हैं। आप धरती की सारी वेल्थ आकर्षित कर सकते हैं, पर करेंगे क्या, इस पर कभी और बात करेंगे। दूसरा चक्र लिंग चक्र, ये 6 दल का कमल, यहां पर ब्रह्मा और सावित्री का वास है।
उत्पत्ति के कारक हैं। यहां से योगी अंग का अभ्यास करते हैं। इसके ऊपर अष्टदल कमल नाभि चक्र पर विष्णु और लक्ष्मी का वास है। योगी यहां पर हांग रंग की साधना करते हैं। इससे संसार की समस्त सत्ता पाई जा सकती है, पर करेंगे क्या, ये बात की बात है। इसके ऊपर हृदय चक्र द्वादश दल का कमल, जिस पर शिव और गौरी, शंकर और गौरी का वास है, जहां पर संग हंग और जुंग सह की योगी साधना करते हैं, जिससे पूरी कायनात को और इसके ऊपर के बोध को पाया जा सकता है। और इसके ऊपर कंठ चक्र पे जगदम्बा यानी आद्या महाशक्ति का वास्तुवास है, जिस पर योगी श्रृंगार की साधना करते हैं। श्रृंगार धरती की हर चीज पाई जा सकती है। ये ऊपरी चक्र है, यानी जगदम्बा के सब नीचे, और इसके ऊपर आज्ञा चक्र, यहां पर आपकी जीवात्मा बैठी है, आत्मा बैठी है, आपकी सूरत बैठी है, यानी आप बैठे। ये सब आध्यात्म के गुण विषय है। मैं बहुत कुछ, कम समय थोड़ा सा है, इसमें बहुत कुछ आपको बताना और देना चाहता हूं। आप सब में से अधिकतर की मातृभूमि भारत ही है, तो आप कहेंगे सारे के सारे नहीं, कुछ फिजी के भी लोग आते हैं, हालांकि मूल उनका भी वही, कुछ और कहीं से आते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप कहाँ हैं, आप इंडिया से हैं? बोले नहीं, हम तो फिजी से हैं, हम तो फला जगह से हैं। तो उनका सम्मान है। तो आप यहां पर क्यों आए हैं? बोले जीवन के लिए। नहीं, जीवन के लिए तो नहीं आए, आप जीविका के लिए आए। आप जीवन के लिए नहीं आए, जीवनोपार्जन के लिए आए। तो जीवन है तो जीविका तो मिल ही जाती है, और इस जीविका के चक्कर में आप जीवन को भूल गए। कितना बड़ा खेल हो गया, धोखा हो गया कि आप इस जीविका के चक्कर में आप खुद को भूल गए, जीवन को भूल गए। और आप सब में से अधिकतर लोग आधी से ज्यादा जिंदगी बिता चुके हैं कुछ और पाने की चाहत में। कुछ और पाना है, कुछ और इकट्ठा करना है। जो जॉब करते हैं वो हर साल इंक्रीमेंट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। हर कोई यही चाहता है इस जगत में। ऐसे ही एक राजा ने एक संत के बारे में, एक सन्यासी के बारे में, एक महापुरुष के बारे में सुना, तो उसने अपने मंत्री को भेजा कि जरा उनके बारे में पता लगा के आओ, उनका सम्मान करके आओ, उनको थोड़ा कुछ अर्पित करके आओ। तो मंत्री गया उनके पास, और वो संत सो रहे थे। इंतजार किया, जब उठे तो उनको अर्पित किया कि ये आपके लिए महाराज ने भेजा है। बोले तुम्हारे महाराज को इसकी जरूरत होगी, मुझे जरूरत नहीं, मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो बहुत है। मेरे पास जो है वो तुम क्या जानो, मेरे पास तो बहुत है, मैं तो सम्राट हूं, मैं तो राजा हूं। बड़ी हैरानी हुई कि नंग धड़ंग था, वस्त्र नहीं थे उनके पास, और वो खुद को सम्राट कह रहे थे, महाराज कह रहे थे, राजा कह रहे थे। बात अजीब लगी, और उन्हें जाकर के राजा साहब को ये बात बताई। महाराज को लगा कि जरूर कोई ना कोई बात है, मुझे स्वयं जाना चाहिए। वो स्वयं गए और ज्यादा धन लेकर के गए, स्वर्ण मुद्राएं लेकर के गए। उन्होंने उनके चरणों में शीश नवाया, बोले ज्ञान दीजिए।
और ये आपके लिए मैं लेके आया हूं। बोले तुम मुझे क्या दोगे, तुम मुझे क्या दोगे, तुम तो लेने के चक्कर में हो, तुम टैक्स की, जनता की मेहनत पे तुम्हारी नजर है, जनता के कर से यानी टैक्स से तुम्हारा राजकाज चलता है। बोले राजा मैं हूं तो मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे क्या दोगे। थोड़े हैरान हुए, बोले इतनी कहने की हिम्मत और साहस किसी साधारण व्यक्ति में नहीं होती। प्रयास किया लेकिन उन्होंने उनको चुप करा दिया और वापस चले आए। रात में बेचैन होकर अपनी देवी जी को, अपनी श्रीमती जी को, अपनी पत्नी को और अर्धांगिनी को ये बात बताई। महारानी समझदार थी। अक्सर महारानियां यानी अर्धांगिनियां यानी देवियां पत्नियां समझदार ही होती हैं, इसीलिए तो सारा पोर्टफोलियो उनके पास में है। एजुकेशन सरस्वती जी के पास है, पैसा लक्ष्मी जी के पास है, शक्ति दुर्गा जी के पास है। शंकर जी तो बस आगे बैठे हैं ऊपर। उन्होंने कहा कि ऐसे महात्माओं से कुछ मांगने नहीं, कुछ देने नहीं, इनसे कुछ लेने जाना चाहिए। आपने भूल की है। वो पुनः गए और शीश नवा दिया। बोले कि महाराज मुझसे भूल हो गई। बोले हाँ तुमसे भूल हो गई कि तुमने सम्राट समझा। तुम सम्राट होते तो तुम केवल देते, तुम्हारी कामना लेने की ना होती, हासिल करने की ना होती। मुझे देखो, मैं देने के लिए बैठा हूं। मेरे पास वो दौलत है जिसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, और तुम्हारे पास जो दौलत है वो तुम छोड़ कर जाओगे। आप सबके पास जो कुछ है उसे आप सब छोड़ के जाने वाले हैं। एक देला भी कोई लेके चला जाए, मैं जो कुछ मेरे पास में सब मैं सबको आपको दे दूं। ये लेने का खेल समझ लें आप। इसी संबंध में इसको आगे बढ़ाते हुए एक और कथा बताता हूं जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि हम सब एक भिखारी से ज्यादा कुछ नहीं है। हमारे पास कुछ नहीं है, हमने जीवन को खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। एक अनमोल अवसर मिला था इस मानव तन में बहुत कुछ हासिल करने का, जिससे हमने गवा दिया। एक भिखारी था, रोज धंधे पर यानी मांगने के लिए जाता था। तो भिखारियों की एक आर्ट है, कला है। वो जाते हैं तो चादर बिछाते हैं तो थोड़ा खुद का अपना अनाज रख देते हैं, 2-4-10 पैसे बिछा देते हैं। तो लोगों को इच्छा होती है क्योंकि खाली रहेगा तो पता नहीं, तो वो थोड़े पैसे डाल देते हैं, खुद अपने ही डाल देते हैं, और थोड़े अनाज डाल देते हैं, कुछ चीजें वस्तु डाल देते हैं, जिससे आप वहां से गुजरे तो आपकी देने की इच्छा हो। तो हमेशा सारे भिखारी कुछ लेके चलते। तो ऐसे ही एक भिखारी, कोई सुंदर दिन था, ज्यादा की आकांक्षा थी, तो वो कुछ अनाज लेकर के पोटली में, गठरी में निकला अपने थैले में। अचानक सामने से धूल का गुबार दिखाई दिया। वो समझ गया कि महाराज आ रहे हैं, राजा की सवारी आ रही है। तुरंत वो सपने बुनने लगा कि आज तो राजा से कुछ मांगूंगा। ये रोज की 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी मांग के थक गया हूं। आज तो कोई बड़ी रकम मांगूंगा, कोई बड़ी चीज राजा से लूंगा। और राजा से लेना क्या, राजा तो अपने आप राजा है, वो कोई बड़ी चीज देगा, क्योंकि देने वाला ही राजा होता है। मांगने और लेने की कामना करने वाला भिखारी ही है। वो खड़ा हो गया, अपनी झोली फैलाता, तभी रथ उतरा, रथ रुका और महाराज ऊपर से उतरे और उन्होंने उसको प्रणाम किया। वो अचकचा गया। उसने भी बदले में हिचकते हुए प्रणाम तो किया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तो महाराज ने कहा कि हमारे ज्योतिषियों ने कहा है कि आज बहुत शुभ मुहूर्त है। अगर आप सुबह सुबह जो पहला व्यक्ति आपको दिखे उससे कुछ आप ला के खजाने में रख दे तो बरकत हो जाएगी, खजाने में वृद्धि होगी। तो मैं आपसे भिक्षा मांगता हूं, आप मुझे कुछ दे दें। अब भिखारी, उसको देने की आदत नहीं थी, वो कांप उठा
देने के नाम पे कांप उठा। अक्सर जो लेने की कामना करते हैं देने के नाम से बेचैन हो जाते हैं। अगर मैं आप कहूं कि इस मंदिर की कुछ सेवा कर दे जिससे मंदिर बहुत भव्य बन जाए, तो कुछ लोग तो हिम्मत करेंगे और बाकी के लोग दाहिने बाएं निकल जाएंगे। आरती में, पूरे संसार में मैंने देखा है कि लोग सबसे छोटा बिल ढूंढते हैं। यहां पर भी देखा है कि सबसे छोटा नंबर ढूंढते हैं। 1 का है क्या, 2 या 5 का है क्या। ज्यादा, इससे ज्यादा कोई कौन क्या करेगा। कोई बच्चा 100 का निकाल दे तो माँ बाप छीन लेते हैं, बोले ये ले जाओ, ये देना है। तो जो लेने की कामना है जिसकी, वो यही भूल करता है। देने के नाम से वो कांप उठता है। वो भिखारी भी कांप उठा। अनाज तो था, कई मुट्ठी दे सकता था, लेकिन वो कांपने लगा। उसने कहा ये क्या तमाशा है, ये कैसी बात है। बड़े बेचैनी से उसने हाथ डाला, 1 मुट्ठी अनाज आया, लेकिन थोड़ा छोड़ा, थोड़ा छोड़ा, थोड़ा छोड़ा, आखिर में गेहूं का 1 दाना रह गया। उसने धीरे से निकाल के राजा के हाथों में रख दिया। राजा मुस्कुरा उठा, मुस्कुरा उठा। देने को 1 मुट्ठी दे सकता था, लेकिन उसने 1 दाना दिया। यही तो भिखारी की पहचान है। राजा चला गया। अब वो भिखारी बहुत तनाव में भर गया। इतना बड़ा अवसर मिला था, आज खजाना इकट्ठा हो सकता था, जीवन भर का संघर्ष खत्म हो सकता था, और मैंने कितनी बेवकूफी से ये अवसर को जाने दिया। अरे राजा ने मांगा, मैं भी मांग लेता उससे। उसका मन बहुत पूरे दिन उदास रहा, लेकिन कमाल कुछ हुआ। उसे उस दिन भीख बहुत मिली, भिक्षा बहुत मिली। जितनी पूरे बरस मिलती थी अकेले, उतने दिन उस दिन मिल गई उसे। ये जरूर उसे 1 दाने का पता था। हमेशा देने वाला ही जीतता है, कबीरदास की उल्टी वाणी। बरसे कंबल भीगे पानी। जो पाता है वो देने वाला ही पाता है। लेकिन कितनों को ये पता है? पता सबको है, लेकिन हर कोई इस सत्य और तथ्य से ताउम्र अनजान बने रहने की कोशिश करता है। बहुत बेचैन, बहुत परेशान, बहुत उदास। लेकिन भिक्षा इतनी मिली कि उसे घर लाने के लिए मजदूर बुलाने पड़े। शाम को जब घर पहुंचा तो पत्नी हैरान रह गई कि 4 मजदूर आए हैं। बोले क्या, कैसे, बहुत अच्छा रहा आज का दिन। तो बोले तुम बात मत करो, मेरा दिमाग खराब है। आज मैंने बहुत कुछ पाते पाते बहुत कुछ कमा लिया। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, पूछो मत। और उसने अपनी गठरी पोटली खाली की तो कुछ अनाज बिखर गए और एक सोने का गेहूं चमकता हुआ दिखाई दिया। अब वो हैरान हो गया, गौर से देखने लगा और पहचान गया ये तो वही गेहूं है जो उसने राजा को दिया था। दरअसल हम जो कुछ भी देते हैं वो कोई लेता नहीं है, ले नहीं सकता, ना आप किसी को दे सकते हैं। जगत में जो कुछ भी आप अर्पित करते हैं, देते हैं, बांटते हैं, वो हजारों लाखों गुना होकर के वो चांदी और सोने और हीरे का होकर के आपके पास ही आता है। अगर आप वाकई जीवन में ये भौतिक बेमतलब की चीजें जो छूट जाएंगी इसको पाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत हैरान और हलाकान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सेवा की जरूरत है। देना सीख लीजिए, देना सीख लीजिए, आपके पास अपने आप आ जाएगा। इस पर एक सच्ची कथा सुनाता हूं मैं। यही ह्यूस्टन के एक व्यक्ति हैं, मैं उन्हें जानता हूं। जब विवाह हुआ तो उनकी पत्नी हिंदुस्तान से आई और जब वो किसी मंदिर में गए तो उन्होंने अपने वॉलेट से कुछ बिल नोट निकाल के उनको दे दिया। पत्नियां हिंदुस्तान की तो यहाँ की भी वैसी होती। तो उन्होंने वही किया जो सब करते, उसमें से एक बिल निकाला और आरती की थाली में या डब्बे में सेवा पात्र में डाल दिया। वो बहुत नाराज हुए
उन्होंने कहा ये भगवान के नाम से पैसा आया था, आगे से ध्यान रखना, हाथ में जो कुछ प्रभु के नाम पे निकला ये सब कुछ उसका है। तो बात ऐसी है, ये भौतिक जीवन तो पीछे छूट जाएगा, इसके बाद की यात्रा क्या है ये आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये जीते जी आपने प्रभु को पाने का प्रयास नहीं किया तो विश्वास कीजिए कि मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। आपके बहुत झमेले हैं, बहुत परेशानियां हैं, बहुत कष्ट है, आपके भीतर बहुत बेचैनी और घबराहट होती है। इसका तो उपाय मैं बताता रहता हूं। ये तो उपाय आपकी उंगलियां हैं। मैंने बहुत सी मुद्राएं आपको सिखाई हैं, बताई हैं, आज भी कुछ बताऊंगा। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि मुद्राओं से होता क्या है? केवल मुद्रा से, ऐसे करने से, ऐसे ऐसे करने से जीवन में क्या बदलेगा? तो क्या बदलेगा? आप अपनी हथेली को देखें और ऐसे करें, ये पहली उंगली देखें, इससे क्या संकेत मिलता है? कोई आपको ऐसे उंगली दिखाए तो क्या होगा? गुस्सा आ जाएगा। उंगली क्यों दिखाते हो? यानी ये प्रथम उंगली ये झगड़ा करा देती है। ये लगता है कि कोई हमको आदेश दे रहा है और ये आदेश तनाव का कारक बन जाता है, यानी ये झगड़े की उंगली हो गई। इसलिए इसको अलग कर दिया गया। जब भी जाप करते हैं, सुमिरन करते हैं, तो आप देखो इस उंगली को अलग कर दिया जाता है। वहीं पर दूसरी उंगली देखो आप, ये क्या 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 करती है। जब आपको सरदर्द होता है आप बाम लगाते हो, किससे लगाते हो? अग्रणी ये बीच वाली उंगली है, सहयोगी ये तीसरी उंगली है, लेकिन मुख्य भूमिका इसकी, यानी ये सेवा की उंगली है, ये हीलिंग की उंगली है। जब आप किसी के कोई तनाव में है, आप स्पर्श करते हैं और जैसे ये मध्यमा का स्पर्श होता है उसको अच्छा लगता है, शांति मिलती है। ये हीलिंग फिंगर हो गई। और ये सपोर्टिंग है, शांति की उंगली है। जब आप पूजा पाठ करते हैं, तिलक लगाते हैं, तो ये इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। देवियां जब श्रृंगार करती हैं, मांग भरती हैं या बिंदी लगाती हैं तो इससे लगाती हैं। अब आजकल क्या हो गया, देवियां वो वेलवेट वाली, वो कागज वाली, प्लास्टिक वाली बिंदी लगाती है। वो किससे लगाती है? इससे लगाती है। दिमाग गर्म हो जाता है। आप देखो ना, ऐसे निकाल के लगाती है, ऐसे तो कोई लगाता नहीं बिंदी निकाल के। वो जो पेपर होता है उसमें से आप बिंदी निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं और ऐसे लगा लेते हैं, और ऐसे लगाते ही आपका दिमाग जो है झन 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 करना शुरू हो जाता है। ये अंगूठा देखो आप, ये कमांड है, ये राज तिलक। जब किसी का राज्याभिषेक करते हैं तो ऐसे लगाते हैं, विजयी भव। परीक्षा देने जाता है बच्चा, ऐसे लगाते हैं। कोई जरूरी काम से पति जाते हैं, परिजन जाते हैं, तो ऐसे दस लगाते हैं। इससे नहीं लगाते, इससे। ये चारों उंगलियों का कमाल आपने देखा। बोले ये पांचवी का क्या? ये पांचवी ये निस्तारण की, विसर्जन की उंगली है। ज्यादा कहना क्या है, कोई ऐसे दिखाते तो समझ जाए कि क्या जरूरत है उसको। खाली इतना ही नहीं, क्रोध, नकारात्मक ऊर्जा, वेस्ट, बेकार व्यर्थ की चीजें शरीर से निकालनी हो तो ये मुद्रा काम में आती है, ये उंगली। इसमें वो जो एक्यूप्रेशर वाले हैं वो बताते हैं कि किसी को यूरिनल इन्फेक्शन हो, परेशानी हो, तो ये दबाया जाए तो आराम मिल जाता है। ये अलग विषय है, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैंने तो सिर्फ आपको मुद्रा की महिमा बताई, तो आज एक मुद्रा बताता हूं मैं। घबराहट बहुत होती है, बेचैनी होती है, उसके लिए क्या करें? इसके लिए ये आदि मुद्रा, आदि मुद्रा, ये अंगूठे को आप कनिष्ठा उंगली के मूल पर रखें और मुट्ठी बंद कर लें। बहुत जोर से नहीं, हल्का सा दबाव बनाए।
हल्का सा दबाव बना है, अब कुछ देर इसे रखे रहें तो आप पाएंगे कि आपकी एंजाइटी में कमी होती है। आपको अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम है उसमें आपको आराम हो रहा, लंग्स का फंक्शन ठीक हो रहा, और इसके साथ जिसको अस्थमा यानी अस्थमा की प्रॉब्लम है उसमें किसी को परेशानी हो तो बस बताओ कि ऐसे कर, तो याद रखो वो आपका चरण पकड़ लेगा, बोले कि आपने मेरी जान बचा दी। इस मुद्रा को ध्यान रखना। तो ये आदि मुद्रा। इसी तरह से ये अदिति मुद्रा। आपने कुछ हैवी खा लिया, अभी प्रसाद में, यहाँ की बात नहीं है, मेरे पूरे संसार में देखता हूँ कि मंदिर में जहाँ प्रसाद होता है वहाँ पूजा से पहले लोग प्रसाद की टेबल में बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे पूजा होगा, लोग मुझसे मिलने बाद में आएंगे, सब लोग भाग के वहाँ बैठ पहुँच जाएंगे। कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी ज़्यादा खा लो तो यहाँ पर इसको ऐसे बंद करो, इसको ले जाओ इस रिंग फिंगर पर अंगूठे को, और ऐसे आपकी प्राणवायु ठीक ठाक चले, आपके जीवन में शांति बनी रहे। तो मैंने आपको एक मुद्रा बताई थी, कुबेर मुद्रा। इस तरह से इससे धन की अड़चन रुकती है, लेकिन इसके बदले में ये 2 उंगली हटा दे, अब ये करे तो ये प्राण मुद्रा हो जाती है। इससे धीरे धीरे आपका अंतर्मन शांत होने लगेगा। ऐसे बैठे। जो ध्यान भजन में, साधना में, पूजा में, पाठ में जो मन नहीं लगता, जो अशांति पैदा होती है, वो इससे दूर हो जाएगी। ये मुद्रा मैंने बताई, ये मेरा काम नहीं है, तो मुद्रा शास्त्रियों का काम है। लेकिन मैंने मुद्रा इसलिए बताई कि जब आप किसी से मिलते हो, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से, तो आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पहले चाहते हो, प्रभु प्राप्ति बाद में। प्रभु नहीं मिला तो चलेगा, भगवान नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन पहले ये जो कमाई धमाई हो जाए, ये घर के झमेले दूर हो जाए, तो इस पर पहला ध्यान होता है। प्रभु की प्राप्ति के लिए क्या करें? प्रभु की प्राप्ति आप मंदिर में होगी, मंदिर यानी अपने अंदर। आप जब भी मंदिर में आए, यहां पर आप कोई किसी कोने में बैठ जाएं, भाई खाना पीना तो वहां घर पे भी खा लेते हो, कुछ ना कुछ खा लेते हो, तो खाने पीने में परेशान मत हो। प्रसाद बना है तो मिलेगा ही आपको, नहीं तो यहां से निकलोगे तो 4-5 अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, भोजन वहां भी मिल जाता है, घर में भी आप पका लेते हो। आप मंदिर में जब आओ, आप बैठ जाओ सहज होकर के, दोनों आंखों को बंद करके, आलती पालती मार लो। चाहो तो कहीं पे टिक के बैठ जाओ, या सीधे बैठ सकते हो, सीधे बैठ जाओ, दिक्कत नहीं है तो, और दोनों आंखों को बंद कर लो। 3 विधि है सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन कहते हैं स्मरण, जाप, तो आप कहेंगे जाप। जाप और सुमिरन में फर्क है। जाप भौतिक चीजों को चुस्त और दुरुस्त करता है। एक ही नाम है, एक ही मंत्र है, वो जाप भी हो सकता है, सुमिरन भी हो सकता है। जाप से आपका आभा मंडल बनता है, आपके आसपास के संकट और कंटक दूर होते हैं। कोई भी प्रभु का नाम मान लें, तो मुझे परमात्मा के तो बहुत अनंतों नाम है। मेरे गुरु महाराज ने एक नाम जगाया, मुझे वो बहुत शक्तिशाली नाम लगता है और बहुत दुख दूर करने वाला नाम लगता है, जय जय गुरुदेव। जय यानी विजय। जब आप बार बार जय हो या जय जय कहेंगे, आपकी जीत हो जाती है। तो जीत किस लिए? लौकिक या पारलौकिक, भौतिक या आध्यात्मिक, ये तो आपके ऊपर है कि आपका लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य अगर भौतिक है, तो आप प्रभु के पास आते हो, शीश नवाते हो, प्रॉब्लम में समाधान मिलता है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य पारलौकिक है, रूहानी है, आध्यात्मिक है, आत्मिक है, तो आपको उसमें लाभ मिलता है। तो जय से विजय हो जाती है। जब भी कोई अच्छे काम से जाए, उसे आप आशीर्वाद दो, जय जय गुरुदेव करके भेजो, या जय हो करके भेजो, या तुम्हारी जय हो विजय हो ये कह के भेजो।
जितनी बार जय का उच्चारण होगा आपके जीवन में करिश्मा हो जाएगा। ये सारे जो नाम हैं ये सब जय लगाए गए, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली, यानी इसका उद्देश्य ये है कि आपको ये विजय की तरफ ले जाएं, सक्सेस और सफलता की तरफ ले जाएं। इतना गहन और इतना अद्भुत चिंतनता हमारे भारतीय दर्शन का, हमारे हिंदू दर्शन का, हमारे आध्यात्म का, उसमें आपकी हर चीजों का समाधान है। आध्यात्मिक होने का अर्थ ये नहीं है कि आप जो है बुढ़ापे की जरूरत है। ये शुरुआत तो 5 वर्ष की उम्र से ही कर देनी चाहिए। अगर आप जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाई चाहते हैं, अपने बच्चों को प्रेरित करें तो कुछ दूर वो ध्यान पे बैठे। ध्यान का मतलब जहां है वहीं रहना। ये बुढ़ापे की चीज नहीं है, ये तो बचपन से ही इसकी तैयारी शुरू होनी चाहिए। आप बच्चे से कहते हो कि ध्यान से पढ़ाई करो, ऑफिस में आपका बॉस कहता है कि ध्यान से काम करो। जो काम आप एक टक एक लगन से करोगे उसमें सफलता निश्चित है। तो जय जय गुरुदेव। अब आप विस्पर करके, फुसफुसा करके आप इसको अगर जाप करते हो तो ये जाप बन जाता है। जैसे कोई भी नाम हो, कोई भी मंत्र हो, ये जाप है। जाप की बहुत कमाल की गतिविधि है। ये आपका आभा मंडल, आपका ऑरा मजबूत करता है। जो लोग नियमित जाप करते हैं, आप पाएंगे कि उनके चेहरे में चमक है, उनके अंदर आपको एक बल संबल दिखाई देता है। उनकी दुनिया थोड़ी भले चाहे जितनी अस्त व्यस्त हो, लेकिन फिर भी और लोगों से व्यवस्थित नजर आती है। लेकिन जब आप सुमिरन करते हैं, यानी आप उसे अंतर में स्मरण करते हैं अपने भीतर, अब आपकी आत्मिक उन्नति का कारक बन जाता है, आपको प्रभु के नजदीक ले जाता है। ये कैसे? अब ये अंतर में मैंने कहा, इसमें जिव्या नहीं हिली, जीव का इसमें कोई काम नहीं है। अंदर हृदय से, जिसको आप मानसिक जप कह सकते हैं, इसी को सुमिरन और सिमरन कहते हैं। तो आप कोई भी मंत्र, जो भी आपके पास मंत्र हो, आप उससे सिमरन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अगर आप नाम का दान ले लेते हैं तो नाम के दान में बहुत कुछ होता है। नामदान लेने पर आपके ऊपर एक कवच, एक छतरी खुल जाती है, यानी आपके ऊपर एक शील्ड बन जाता है। आपके ऊपर सुरक्षा की एक परत बिखर जाती है, जो बड़ी बड़ी उलझनों को बहुत पहले रोक लेती है। इसके लिए किसी बुद्ध गुरु से, संबुद्ध गुरु से, योगी गुरु से, पूर्ण संपूर्ण परिपूर्ण गुरु से, जिसने नाम की कमाई की हो, जिसने कुछ हासिल किया हो, परम तत्व को अपने मूल तक पहुंचा हो, उससे आप नाम का दान लेकर के आप सुमिरन करें। दूसरी चीज है ध्यान। ध्यान का मतलब लोग समझते हैं कि ये केवल आध्यात्मिक चीज है। ध्यान जो व्यक्ति नियमित रूप से करता है, उसके जीवन में सब कुछ व्यवस्थित होता है। ध्यान का कोई और अर्थ नहीं है। ध्यान का मुख्य अर्थ यह है कि आप जब जहां हैं वहीं हैं। आप काम करके क्यों थक जाते हैं? क्योंकि आप जब ऑफिस जाते हैं या जब काम करते हैं तो आप रहते तो ऑफिस में हैं, लेकिन आपका दिमाग कभी यहाँ भागता है, कभी वहां भागता है, कभी इंडिया भागता है, कभी घर पे भागता है, कभी बैकयार्ड में भागता है, कभी बाथरूम में वो लीकेज हो रही है उसमें भागता है। इसलिए आप बार बार आप फोन करते हैं घर पे वाइफ को, हस्बैंड को, बच्चों को कि भाई ये क्या हो रहा है, सब ठीक तो है, सब ठीक तो है, प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि आप जब काम कर रहे हैं तो आप काम पे हैं ही नहीं। इसकी जो दिक्कत है, इसकी ये जो परेशानी है, ये दूर करने की टेक्निक को ही ध्यान कहते हैं। जैसे आप खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं, जब आप खेलते हैं तब आप खेल में ही रहते हैं। जब आप नृत्य करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, फ्रेश हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप डांस कर रहे हो, झूम रहे हो और आप ऑफिस में हो, ये पॉसिबल नहीं है। वो डांस होगा ही नहीं, स्विमिंग होगी ही नहीं, गेम स्पोर्ट्स होगा ही नहीं। लेकिन जब आप क्रिकेट खेल रहे हो या कोई भी सॉकर खेल, कुछ भी खेल रहे हो, तब आप वहीं पे रहते हैं। दरअसल
ध्यान आपके जीवन की सारी विषमताओं को, जड़ताओं को, उलझनों का निवारण करता है। आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन को फोकस करता है, बैलेंस करता है। इसलिए हर किसी को ध्यान जरूर करना चाहिए। ध्यान में एक बहुत बड़ी चीज है, आपके भीतर 5 तत्व हैं। तो पशुओं में भी 5 तत्व हैं, पक्षियों में भी 5 तत्व हैं, कीड़ों में भी 5 तत्व हैं, सब में तो 5 तत्व हैं। 5 तत्व तो हैं, लेकिन पशुओं में एक तत्व कम सक्रिय है, पक्षियों में 2 तत्व कम सक्रिय है, और नीचे की योनियों में ऐसे ही जैसे पेड़ पौधे हैं, इनमें सिर्फ एक तत्व, धरती तत्व सक्रिय है। तो मानो इसलिए कि इसमें 5 तत्व सक्रिय हैं। जो मिसिंग है एनिमल्स में, पशुओं में और मनुष्यों में, वो है आकाश तत्व। मनुष्यों में आकाश तत्व है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत बौद्धिक हैं, इंटेलेक्चुअल, केयरिंग हैं, विवेकवान हैं, उनमें स्काई एलिमेंट बहुत ज्यादा है। कुछ लोग जड़ हैं, आलसी हैं, पड़े रहते हैं, 12-12, 15-15 घंटे सोए रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, उनमें स्काई एलिमेंट कम है। तो क्या करें? स्काई एलिमेंट, मेडिटेशन जिसको कहते हैं, जिसको ध्यान कहते हैं, दोनों आंखों के मध्य खुद को रोकने से स्काई एलिमेंट ठीक होता है। ये जो बेचैनी, घबराहट, जो उलझन संसार की निकल आती हैं, जैसे ही आप स्काई एलिमेंट को एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं, आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां छू मंतर होने लगती हैं। इसलिए बच्चों को शुरू से ही ध्यान में बैठने का अभ्यास करना चाहिए। दूसरा, स्काई एलिमेंट, स्काई के नीचे रहने से जितना समय मिल सके, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 2 घंटे, आप खुले आकाश के नीचे रहना शुरू करें। एक और चीज सिखा देता हूं कि बहुत गुस्सा आता है, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, तो क्या करें? कहते हैं जो भगवान ने बनाया, भगवान ने बनाया है मतलब भगवान ने, जिसको आप ईश्वर कहते हो, उन्होंने विधान बनाया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सोई तस चाखा। यानी आप अपने अकाउंट के जिम्मेदार हो। कोई कहे कि अरे तुम्हारा बैंक कितना अच्छा, उसमें कितने पैसे रहते हैं, डॉलर रहते हैं, मनी रहता है, धन रहता है, मेरा बैंक बेकार है, उसमें तो पैसा रहता ही नहीं है। क्या यह बात सही है? बैंक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बैलेंस। बैंक इसके लिए जिम्मेदार है ही नहीं, हम सब जिम्मेदार हैं। तो आज की जो स्थिति हमारी है, अच्छी या बुरी, इसके लिए सिर्फ आप और आप ही जिम्मेदार हैं। ना आपके माँ बाप, ना भाई बहन, ना आपके बॉस, ना नेबर्स, ना कोई और, ना भगवान। लेकिन आप कहते हैं जो भगवान ने लिखा है, जो भाग्य ने लिखा है, तो भाग्य कहाँ से आया? भगवान ने लिखा है। भगवान ऐसा कुछ उल्टा सीधा नहीं लिखता जिससे उसके बच्चों को तकलीफ हो। ये सब जाने अनजाने में हमने ही लिखा है। 3 प्रकार से हम लिखते हैं, कायिक कर्म से, वाचिक कर्म से और मानसिक कर्म से। तो आप सब सेवा करते हैं, मंदिर में आते हैं, दिशा अच्छी है, तो आपके कायिक कर्म तो ठीक है, लेकिन 2 और तरीके से कर्म होते हैं जो आप खतरनाक तरीके से इसका इस्तेमाल करते हो। आप कभी न कभी किसी न किसी की निंदा जरूर करते हो। आपको पता है कि किसी को क्रिटिसाइज करने से क्या होता है? कुबेर का खजाना आपको मिल जाए, आप किसी की निंदा करो तो धन आपका नष्ट होने लगेगा। ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि इससे सूर्य खराब हो जाता है। तो इसकी और क्या नुकसान है? एक तो धन का नाश हो जाता है। पैसा, हर कोई कहता है यही ना कि पैसा आता है पर टिकता नहीं है, आया कैसे खत्म हो गया। खत्म इसलिए हो जाता है कि दिन भर आप लोग गॉसिप करते हो, इसकी बुराई, उसकी बुराई, ये पॉलिटिशियन बर्बाद है, ये बेकार है, ये करप्ट है, वो दुष्ट है, वो बदमाश है, वो भ्रष्ट है। आप सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दो। आपका जीवन अनमोल है, उससे कुछ ऐसा कर जाओ कि आपका तो काम हो ही जाए, आने वाली कई पीढ़ियां आपको फॉलो करें, आपका अनुसरण करें।
बड़े भाग मानुष तन पावा। तो आप किसी की निंदा करते हैं, क्रोध में चिल्लाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, या आप असत्य बोलते हैं, अनजाने में ही सही, अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपका धन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। यानी आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, कहेंगे इतने समय से हमें स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिला। और तीसरा, मानसिक, आप दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं, टेढ़ा मेढ़ा सोचते हैं। अपनी सोच बदलने, हमें किसी से कोई मतलब नहीं हो, इंसान अच्छा है, कुछ कर्मों में कुछ भूल चूक हुई होगी। सच्ची बात यही है कि हर व्यक्ति अच्छा है, हर डिवाइस अच्छा है, और उस डिवाइस में आप क्या स्टोर करेंगे, हार्ड डिस्क में, मेमोरी में, ये तो आपके ऊपर है। आपके पास जिस भी ब्रांड का फोन है, फोन खराब थोड़ी है। आपने, किसी ने भजन रखा है, किसी ने कुछ और रखा है, तो कोई खराब चीज स्टोर कर देने से वो डिवाइस खराब नहीं हुआ, वो डिवाइस तो अच्छा ही है। इसी प्रकार से जिसको हम पापी कहते हैं, दरअसल उसके कर्मों की दिशा पापपूर्ण है। इंसान तो अच्छा ही था, आप सबकी तरह। ये छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप तरक्की करना चाहते हो भौतिक रूप से, तो मैं आज आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे कुछ सेवा में कुछ अर्पित करो। लेकिन ये जो धन है, ये आप यहां देना, आप मुझे जो दोगे मैं यहां दे देता हूं, क्योंकि मैं लेके नहीं जाता, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। हमेशा देना सीखो, बांटना सीखो। आप यहां पे जो सोच के आए उसका दोगुना रख के जाओ, आप अपने जीवन में फर्क महसूस करोगे। कोई आपसे मांग ले, हाथ फैला दे, कुछ ना कुछ दे दिया करो। उसमें हिसाब लगाओगे, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, सच में जरूरत है कि नहीं, सही जगह जा रहा है कि नहीं, इतना हिसाब किताब लगाओगे तो समय बीत जाएगा और आप यही रह जाओगे। आप या तो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आपकी सीमा से ज्यादा मांग लिया है, थोड़ा कम दे दो। जो दाता है वही पाता है, यानी जो देता है उसी को मिलता है। मैं आपको अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। ये जीवन का सार है, और दुनिया के कर्मों की जिम्मेदारी आप मत लो, आप अपने कर्मों की जिम्मेदारी लो। यही सच्चा अध्यात्म है। किसी के बारे में ना नकारात्मक सोचो, ना नकारात्मक बोलो। आप अपने लक्ष्य पे लगे रहो। ये मानव तन अनमोल है। ये सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, और कभी कहीं जाने का मौका मिला हो स्मशान में, तो देखना जो सफेद कपड़ा होता है ना, जिसको कफन कहते हैं, उसमें पॉकेट नहीं है कुछ भी जाएगा नहीं साथ। लेकिन अगर आप प्रभु को पालेंगे, उसको पाने का प्रयास करेंगे, तो आपके कर्म आपके साथ चलेंगे, और जो प्रभु को पाने का प्रयास अभ्यास है वो आपके साथ जाएगा। तो मैंने आपको सुमरन सिखाया, ध्यान एक बिंदु पर लगातार देखना। इससे आपका जो शिव नेत्र है, थर्ड आई, ये एक्टिवेट हो जाती है। और तीसरी चीज जो मुख्य आपने नहीं सुना होगा, अगर आपने मुझे कभी नहीं सुना है तो आपके लिए नई बात होगी, उस आकाशवाणी को सुनने की क्रिया प्रक्रिया, वो जो आसमानी आवाज है, वो आकाशवाणी जिससे वेदों की ऋचाएं उतरी, जिसको आप ओंकार कहते हो, ब्रह्मनाद कहते हो, वो सुनने का अभ्यास। तो उसको कैसे करना? आप कान बंद कर लो, ऐसे आंख बंद कर लो, और यहां से आप ऊंचा ध्यान दे करके सुनने का अभ्यास करो। अगर आपको बीच में अवसर मिला तो मैं आपसे फिर से कहीं मिलूंगा, तो मैं आपको ये प्रैक्टिस कराऊंगा। आप अपने भीतर एक करंट सा महसूस करोगे, और आपको पता चलेगा कि आप कितने शक्तिशाली हो। चलो, समय बहुत कम है, तो समय तो मेरा पूरा हो गया, लेकिन आप 1 मिनट कर 30 सेकंड करके देखो। आप सब ऐसे करो, ये देखो, ये ऐसे मैंने कान बंद किया और ऐसे आंख बंद किया। अब ये आप यहां से सहस्रार से, तालु जिसको कहते हैं, क्राउन चक्रा, यहां से ऊपर चढ़ के तो सुनने की कोशिश करो।
आपको एक झंझनाहट सी वाइब्रेशन से आप बाहर आ जाइए। एक झंझनाहट से सुनाई पड़ी, ये क्या है? ये जो घंटी रखी है वहां पर, घर में आपकी घंटी होती है, उसको जोर से बजाइए। ये जो आवाज बनती है, ये जो ध्वनि पैदा होती है, साउंड, यही आपको सुनाई पड़ रहा, ये तो प्रतीक है। वो घंटा, वो शंख, वो मृदंग हमेशा बज रहा, और यही प्रभु को पाने का सच्चा रास्ता है। आप इस धुन को पकड़ के, इस आकाशवाणी, इसी को अनहद वाणी कहते हैं, अनहद नाद कहते हैं, आप जीते जी आप परमात्मा को पा सकते हैं। आप जब ये करेंगे तो आपके भीतर बहुत ताकत आ जाएगी। आपकी जो दैहिक कष्ट है इसमें कमी आ जाएगी। आप रोज 10 घंटा या 8 घंटे या 7 घंटे सोते हैं, इस क्रिया प्रक्रिया को आप आधा घंटा कर लें, आप 4-5 घंटे में फ्रेश हो जाएंगे। मैं मुश्किल से 3-4 घंटे या 2 घंटे 2.5 घंटे सो पाता हूँ, लेकिन एकदम तरोताज़ा रहता हूँ, पूरे संसार में भ्रमण करता रहता हूँ। मैं क्यों आता हूँ? आपने जो मुझे बार बार देखते हैं वो खुद से पूछें, इन्होंने तो कुछ लिया भी नहीं। जो भी कहा, इन्होंने मांगा, इन्होंने कहा मंदिर को दे दो, और उन्होंने कहा कि मंदिर को ज़्यादा देना इस बार। तो कभी आप सोचोगे तब आपको समझ में आएगा, तब आपके भीतर जिज्ञासा होगी, तब आपको पता चलेगा कि ये तो अपना ही खर्च करते हैं। तो कभी इस पर विचार करना कि मैं आपके ह्यूस्टन में क्यों आता हूँ, ये घूमने की जगह भी नहीं है। न मैंने कोई फंड रेजिंग की है अभी तक। बहुत बरस हो गए, पता नहीं कितनी बार अब तक आ चुका हूँ, शायद 60वीं बार, ठीक से पता नहीं, काउंट करूंगा पासपोर्ट पे तो पता चलेगा। तो एक सिंगल पेनी इस आपसे लेने की न कामना है, इच्छा न जरूरत। मैंने जो मेरे पास है मैं वो आपको देना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। आप सब सम्राट हो, महाराज हो, चक्रवर्ती राजा हो। आप अपनी शक्ति को पहचानो, स्वयं को जानो। आपकी जो आत्मा है यहाँ दोनों आंखों के बीच में, वो प्रभु का अंश है, वो प्रभु स्वरूप फलित हुई। लेकिन आपको स्वयं का बोध नहीं है। जैसे एक बच्चा जो जन्म से बहरा हो, वो गूंगा, बोल नहीं पाता, वो गूंगा नहीं है, वो बोल सकता है, वो बोल सकता है, लेकिन बोल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसको शब्द नहीं पता, स्वर नहीं पता, ध्वनि नहीं पता। इसी प्रकार से आपके भीतर असीम ताकत है, बहुत शक्ति है। और ये आखिरी बात एक कहता हूं कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम प्रत्याहार के साथ में 2 चीजें, प्राणायाम के साथ में 2 और चीजें मुझे बहुत आकर्षित करती हैं, उन्हें प्रत्याहार और धारणा। इसके बाद तो ध्यान और समाधि है। धारणा, प्रत्याहार क्या है कि पूरे संसार से शक्ति को खींच करके एक बिंदु पर लगा देना, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना, चाहे वो लौकिक हो या पारलौकिक। ये ध्यान से इसमें उन्नति होगी। और धारणा, आज इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं, हमारे यहाँ धारणा कहते हैं। ये बहुत शक्तिशाली है। आप जो सोचोगे, विचारोगे, वो हो जाएगा। तो विजुअलाइज करो उन चीजों की जो आप चाहते हो कि ये हो चुका है, प्रभु ने ये हमें दे दिया। जब आप सुबह उठते हो, सबसे पहले अपनी हथेलियों का दर्शन करो। इससे आप सीधे पहले आंख बंद कर लो और धीरे 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 ये इसका दर्शन करो। आप चाहे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर, इसकी बोलने की जरूरत है या नहीं है ये आप देख लो, लेकिन आप रोज अपनी हथेली का दर्शन करो। इससे आपका संघर्ष कम हो जाएगा। आपका, आपके बच्चों को, अपने बच्चों को भी सिखाओ। आपका दिमाग बहुत सक्रिय रहने लगेगा, बहुत ये संतुलित हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और जो आपकी हिडन सेंसेस हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे। और दूसरा, ये 2 नासिकाएं हैं, इसमें 2 स्वर चलता है। उस समय जो स्वर चले वही जमीन पर रखो, और रोज आप ये सुमिरन, ध्यान, भजन का अभ्यास करो। आप सब इस मंदिर में आए, जब भी मंदिर में आओ, गॉसिप कम करो। ये क्लब नहीं है। आप यहाँ किसी कोने में बैठ जाओ, अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचानो, अपने भीतर के दिव्य आलोक को महसूस करो। आप बहुत शक्तिशाली हो, आप बहुत ताकतवर हो। आप अपना भी कल्याण करो और जगत को भी दिशा दिखाओ।
आपका मंगल हो, आप सबका मंगल हो। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। एक बात रह गई जो विजय जी ने बताई कि हर वर्ष हम साकेत महायज्ञ करते हैं। ऐसा विलक्षण महायज्ञ आपने देखा नहीं होगा। इस बार 14 दिसंबर से 24 दिसंबर के मध्य नवी मुंबई में होने जा रहा। अगर आपके पास थोड़ा भी समय हो, अभी बहुत समय है, आप तैयारी करें, आपकी सारी व्यवस्था वहां पर कर दी जाएगी। अगर अवसर मिले तो आप देखें, वहां पर हम फलों से, ऋतु फलों से आहुति करते हैं, फूलों से आहुति करते हैं और ऐसी ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियों से आहुति करते हैं कि वहां का माहौल आपको रोमांचित कर देगा। आप छोटी मोटी विपदा, उलझन और समस्या, आप इसकी आहुति दे देते हो वहां पर, तो आपने ऐसा यज्ञ देखा नहीं होगा। 27 प्रकार के यज्ञों का ये समायोजन होता है और ये बहुत विशाल यज्ञ होता है। इसमें 9 कुंड बनते हैं। जो मुख्य कुंड होता है वो 11 फीट बाई 11 फीट बाई 11 फीट, यानी 11 फीट लंबा, 11 फीट चौड़ा और 11 फीट गहरा होता है। और इसके बाद बाकी के 8 कुंड 8 प्रकार के होते हैं। और दर्शनीय है, देखने की चीज है और इतनी खामोशी से आप हैरान रह जाएंगे। उसमें जो कई हजार लाखों नारियल और कई ट्रक उसमें आहुतियां पड़ती हैं और ऐसा अद्भुत एहसास और अनुभव होता है कि आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। तो अगर अवसर मिले तो आप अवश्य आए। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैंने एक दक्षिणा मांगी है, अब मंदिर को आप जो आप करते हो उससे दोगुनी करना और मुझे भी एक दक्षिणा दे दो। मैं आपसे आपके क्रोध की दक्षिणा मांगता हूँ। अगर आप दे सकेंगे तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आज से ही आपका जीवन बदल दूंगा। प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।